वेलकम टू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। हम इस सीरीज में कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी एग्जाम आए थे उन सभी के मैथ सॉल्यूशन। आज हम कर रहे हैं 5 जनवरी शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को। इन सभी की सोल्ड पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, पीवाई सॉल्यूशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ भी इसका लिंक गिवन है। इस सीरीज में ऑलरेडी 9 वीडियोज़ आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं। इन सभी का लिंक मैंने आई बटन में डलवा दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारी नई वीडियोज़ अपडेट हो। देखते हैं आज 5 जनवरी सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चंस आए थे। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रोम्बस 96 है, एक डायगोनल इसका 16 है, हमें बताना लेंथ ऑफ साइड। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, हाफ d1 इंटू d2 d1। अगर सेकंड डायगोनल हमारा 16 है तो कितना है 96, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 8 पे और 12 8 जा 96, तो d2 सेकंड डायगोनल क्या आ गया 12। आपको पता है डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे पे बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। अगर कंप्लीट 12 है तो यहाँ 6 होगा, 6 एंड 6। अगर ये सेकंड डायगोनल कंप्लीट 16 है तो ये कितना होगा 8। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 6 8 और 10 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है, तो लार्जेस्ट साइड कितनी आ गई 10 आ गई, साइड ऑफ रोम्बस इज 10। अगर वैसे भी नहीं पता तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। आप पीजीटी थ्योरम यूज़ करके निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन किसी टाउन की 50,000 है। ठीक है, जो पॉपुलेशन है किसी टाउन की 4% से हर साल बढ़ जाती है, तो 2 साल बाद कितनी बढ़ जाएगी, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/25। तो 50,000 हमारे पास पॉपुलेशन है करंट में। अगर एक बढ़ जाएगी हर साल तो कितनी हो जाएगी 26/25। अगले साल फिर कितनी हो जाएगी 26/25। अगर 25 से इसको कैंसिल आउट करें तो कितना जाएगा 25 दूनी 50 तो 2000 और 25 8 200 तो 80। तो आपको क्या कहता है 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 मल्टीप्लाई बाई 80 कितना आ जाएगा यहाँ 26 क्या होता है 26 के अंदर 13 छुपा होता है, 13 का मल्टीपल ढूंढना है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन 13 का मल्टीपल ये वाला हो जाएगा। अगर आपको वैसे भी मल्टीप्लाई करना है तो 80 कितना है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 से कितना कम है 24, तो कितना आ जाएगा 56,000 में से कितना आ जाएगा 24 अट्ठे 192 0, कितना आएगा आपका आंसर 54080 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है 4% उसको ज़्यादा गेन होता है अगर वो किसी टेबल को 1800 रुपये का बेचता बजाय 1750 का। अगर कोई टेबल है अगर वो उसको 1800 रुपये का बेचता बजाय 1750 रुपये का तो उसे 4% का गेन होता है। और रुपीज़ में कितने का गेन दिख रहा है हमें 50 रुपये का। तो 4% की वैल्यू अगर 50 रुपये हमें बताना सीपी क्या होता है, सीपी क्या होता है 100% होता है। तो 4% का कितना गुना है 25 गुना है, तो 50 का कितना गुना कर देंगे 25 गुना कर देंगे, तो 25 पंजी 125 1250 आपका क्या हो जाएगा सीपी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स और वाई डायरेक्टली एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर एक्स 10 है तो वाई 15 है। अगर एक्स हमारा 10 है तो वाई हमारा क्या एक्स बाई वाई की रेशियो कितनी हो जाएगी 10/15, दैट इज 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। एक्स और वाई की रेशियो कितनी हो जाएगी 2/3। हमें बताना कौन सा पेयर कोरस्पॉन्ड नहीं करा, इन ऑप्शन में से कौन सा पेयर इसके साथ नहीं चल रहा। आपको पता है 2/3 की रेशियो बना रहे, ये भी 2/3 है, और 25 और 375 क्या है, इसको 10 जब नीचे यहाँ इस तरफ जाएगा रेशियो लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 250 और 375। तो ये 125 का 2 गुना और ये 125 का 3 गुना, ये भी 2:3 की रेशियो में। सिर्फ यही नहीं है 15 और 20, अगर इसको 5 से कैंसिल आउट करें तो ये क्या है 3/4 की रेशियो में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसके साथ फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पेरीमीटर है, 2 ट्रायंगल सिमिलर है उनके ABC और PQR के। हम एक साइड बता रखे PQ, हमें बताना है AB। आपको पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर है हमारी तो उनके पेरीमीटर्स की रेशियो उनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगी। तो ABC का पेरीमीटर और पेरीमीटर ऑफ PQR किसके बराबर हो जाएगा AB/PQ। ठीक है, इन दोनों का पेरीमीटर। तो इसका ABC का पेरीमीटर क्या है 36, सेकंड ट्रायंगल का 24, AB हमें फाइंड करना है। तो PQ कितना है 10, तो 12 3 36 और 12 दूनी 24। AB कितना आ जाएगा 30/2, 30/2 कितना होता है 15, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जब मुंबई से पुणे जा रहा है वो कार से, तो उसने रियलाइज़ किया कि मेरे जो टायर है उसमें 2 पंचर है। ठीक है, और उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से उसे पता है कि जो पहला पंचर है वो अकेला टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देता है। ठीक है, और जो दूसरा पंचर है वो 6 मिनट में फ्लैट कर देता है। तो फर्स्ट टायर कितनी देर में कर रहा है 9 मिनट में, सेकंड टायर कितनी देर में कर रहा है 6 मिनट में। आपको पता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। वो कह रहा है अगर एयर कॉन्स्टेंट रेट से लीक हो रही है तो हमें बताना दोनों पंचर कितनी देर में टायर को फ्लैट कर देंगे, दोनों का काम बताना है। तो एक 9 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा 18, तो 9 2 जा 89, 6 3 जा 18। ठीक है, अब दोनों का बताना है, दोनों 18 काम करेंगे और दोनों पंचर की कितनी एफिशिएंसी है 3 और 2, टोटल कितनी 5, तो कितना हो जाए 3/5 मिनट्स में दोनों मिलके पंचर उस टायर को फ्लैट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 35% ऑफ एक्स इज 140, 35/100
ऑफ एक्स मतलब कि मल्टीप्लाई इज़ 140। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 35 का दुगना 70 होता है, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 140। तो एक्स कितना आया 400। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेडियस ऑफ स्फीयर डबल कर दिया गया, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम बताना है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है। 4/3 और पाई ये दोनों चीज़ कॉन्स्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रेडियस की रेशियो क्या है, डबल कर दिया, रेडियस 1:2 हो गया, तो वॉल्यूम का क्या होगा आर क्यूब होगा, तो 1:8 हो गया। लेकिन इतना ही देख के आप आंसर मार्क मत कर देना 1:8 का, आप ध्यान से पढ़ो क्या पूछा उसने, न्यू स्फीयर इज टू ओरिजिनल स्फीयर, तो ये ओरिजिनल स्फीयर था और ये हमारा न्यू स्फीयर था, तो इसने रिवर्स रेशियो पूछी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8:1। हमें बताना है न्यू इज टू ओरिजिनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सम ऑफ क्लास मार्क्स बताने, हमें क्लास ये दे रखी है 90 से 120 के और 120 से 50 के। लास्ट सेशन में आप देखोगे तो मैंने इसको ढंग से समझाया हुआ है। तो ये क्या हमारी लोअर लिमिट है, ये क्या अपर लिमिट है, ये लो क्या है लोअर लिमिट, ये क्या अपर लिमिट है। अगर हमें दोनों का सम बताना है तो अगर इस क्लास की बात करें 90 से 120 क्लास की बात करें तो इसमें कितने क्लास मार्क्स हो जाएंगे, तो 120 इन दोनों अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 60 + 45, कितना आ जाएगा 60 + 45 105 आ जाएगा। और अगर 120 माइन और 150 तक की इस क्लास की बात करें तो 120 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 270 का हाफ 135, तो टोटल कितना आया 105 जमा 135 कितना आएगा 240, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हमें बताना है ए और बी की वैल्यूज़ बतानी है। आपको पता है ये सिंपल क्या है, रैशनलाइज करना है। -7 अगर तो रैशनलाइज करेंगे 5√2 + 7 और नीचे 5√2 + 7, नीचे ये किसके बराबर है a√2 + b, नीचे क्या है a-b और a+b, तो आपको नीचे क्या बन जाएगा a² -b², इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 दूनी 50 और 7 का स्क्वायर 49, तो नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में तो 1 ही आ जाएगा, तो सिर्फ ऊपर की वैल्यू बचती है, तो ऊपर क्या है 5√2 + 7 दैट इज a√2 + b। कंपेयर करेंगे तो √2 के साथ क्या है a, तो √2 के साथ की वैल्यू क्या हो जाएगी a की, a क्या हो जाएगा 5 और b कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल है, तो 72 - 52 + 32 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 2 × 32 डिवाइड बाई 8, 8 चौक 32 और 2 16 दूनी 32, ठीक है। तो 72 में से 52 जाएगा तो 20 और 16 चौक 64, तो 64 जमा 20 कितना है 84, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किसी सर्टेन ट्रायंगल की साइड्स गिवन, तो हमें बताना है राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल्स में ट्रिपलेट होता है, तो 7 24 25 का आपको ट्रिपलेट याद ही होना चाहिए। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। आपको पता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में b² बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और डायरेक्ट अच्छा रहेगा आप ट्रिपलेट्स याद कर लो, मैं बहुत सारे ट्रिपलेट्स लिखवा देता हूँ जो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ठीक है। इन सभी को नोट डाउन कर लो साथ के साथ। तो सबसे पहला ट्रिपलेट याद रखना आपको 3 4 5 का, उसके बाद 5 12 एंड 13। नेक्स्ट ट्रिपलेट जो याद रखना है 7 24 25 जो इस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट याद रखना है 8 15 17 का। नेक्स्ट आप याद रखो 9 40 41 और उसके बाद 11 60 61 और आपको याद रखना है 12 35 37, ठीक है। उसके बाद 13 84 85, उसके बाद 20 21 29। इतने टेबल ये इतने ट्रिपलेट याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये सारे ट्रिपलेट्स याद कर लो ताकि आपको कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आए तो ईजी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a³ - b³। आपको पता है a³ - b³ का सिंपल फॉर्मूला है a - b, साथ में क्या आ जाएगा a² + ab + b², ठीक है। सिंपल वैल्यू पुट करनी है हमें। a क्या हमारा 2m का होल क्यूब माइनस n³, ये क्या आ जाएगा 2m - n, अंदर क्या आ जाएगा 2m का स्क्वायर दैट इज़ 4m² प्लस ए बी कितना है 2m × n 2mn, साथ में कितना आएगा n²। एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये वाली जो वैल्यू है प्लस की आएगी, इसका मतलब ये माइनस वाले तो ऑप्शन भी नहीं थे, या तो वैसे कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ यही दोनों चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 35 आदमी मिलके किसी काम को 24 दिन में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अगर वो सभी काम करते हैं वर्क करते हैं 6 दिनों के लिए, तो एम्प्लॉयर चाहता है जो जिसने काम किया वो चाहता है कि टोटल काम 16 डेज़ में ख़त्म हो जाए, तो उसे कितने वर्कर की एक्स्ट्रा नीड होगी। एक काम है जिसको काम को 35 आदमी मिलकर 24 दिन में काम खत्म कर देते हैं। अब 35 आदमियों ने 6 दिन तक तो काम किया, लेकिन अब अब जो एम्प्लॉयर है वो चाहता है कि ये सारे वर्कर 16 डेज़ में कंप्लीट काम कर दे। अगर 16 में से 6 दिन काम हो चुका तो बचा हुआ काम कितने दिन चलेगा 10 दिन। और अब उसको कितने चाहिए 35 में कुछ आदमी और चाहिए, एक्स आदमी और चाहिए ताकि इस काम को ख़त्म कर दें, ठीक है।
तो यहाँ भी वर्क था और सेम वर्क को हमने ऐसे काम करवा लिया। पहले तो 6 दिनों तक 35 आदमियों से काम करवाया, उसके बाद 10 दिन बचे, उन 10 दिनों में 35 के साथ एक्स्ट्रा एक्स आदमी लेके आया। वो चाहता है कि टोटल काम 16 डेज़ में कंप्लीट हो जाए, तो 6 दिन यहाँ पे और 10 डेज़ यहाँ पे, बस इसको इक्वेट करना है। जैसे कितना जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाई 24, अगर इसको लेके जाएंगे तो 35 कॉमन और 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 35 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 350, साथ में 10x। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 35 मल्टीप्लाई बाई 18 और माइनस 350 यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू 10x। अगर फिर से 35 को कॉमन ले तो कितना आ जाएगा 18 माइनस 10 दैट इज़ 8 डिवाइड बाई 10। कितना आया यहाँ से आपका x, अगर कैंसिल आउट करें 5 7 35 और 5 2 9 2 4 8, तो x कितना आ जाएगा 7 4 28 आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब x 28 मैन और चाहिए अगर उसको 16 डेज़ में काम को कंप्लीट करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना है नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स। लैपटॉप ये है और मोबाइल ये है, तो कितने हैं 500 प्लस 600, तो कितना हो गया 1100 आपके लैपटॉप प्लस मोबाइल हो गए, लैपटॉप प्लस मोबाइल। ठीक है 1100। इसको किससे कंपैरिजन करवाना है इसका, अदर प्रोडक्ट्स। अदर प्रोडक्ट्स कितने बचे 100, और उसके बाद ये टीवी है कितना 300, तो 400 और 500 600, ये अदर प्रोडक्ट हो गए अदर। तो डिफरेंस इसमें कितने का है 500 का, 600 माइनस 600 प्लस 500 इज इक्वल टू 1100। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सिलेंडर और एक कोन है जिनका सेम बेस है, बेस रेडियस और सेम हाइट है। ठीक है, तो उनके वॉल्यूम में रेशियो बतानी है। आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों की रेशियो लेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल। अगर इसने बोला पाई तो ऑब्वियस कांस्टेंट है तो कैंसिल आउट होगा, इसने बोला रेडियस भी सेम है और हाइट भी कांस्टेंट है, ये भी कैंसिल आउट होगा, सब 3 इस तरफ जाएगा, तो रेशियो क्या बन गई 3:1 इसकी रेशियो होगी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी वैल्यू बतानी है। आपको पता है जब भी ब्रैकेट्स लगे हो तो इसका मतलब ये है कि इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 की पावर 8, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो वॉल है इक्वल हाइट्स की, ये और ये दोनों हाइट इक्वल है। ठीक है, इसने बोला रोड के अलग अलग तरफ है, अगर रोड हमारा 100 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 100 मीटर का रोड है। ठीक है, आगे इसने बोला कि एक पॉइंट है रोड के बीचों बीच या कहीं भी मान लो, जहाँ से दो एलिवेशन बन रहे, एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। तो इसने बताना है लेंथ ऑफ द लॉन्गर स्टेयर, कौन सी स्टेयर हमारी लॉन्गर होगी, स्टेयर मतलब कि सीढ़ी की लेंथ बतानी है। ठीक है, आपको पता है 10 30 के में क्या होता है 10 30 1/√3 होता है, ये 1 होता है तो ये √3 होता है, और 10 60 कितना होता है √3/1, ये √3 है तो ये 1 है। इसने बोला कि जो वॉल की हाइट्स है वो इक्वल है, इसका मतलब ये हाइट और ये हाइट इक्वल करनी है। अगर ये रूट थे तो इससे को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना है √3 इंटू √3 दैट इज़ 3, और ये कितना था 1, तो कंप्लीट कितना हो गया 3 + 4, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू कितनी गिवन है 100 गिवन है, 4 की वैल्यू अगर 100 गिवन है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, हमें बताना लेंथ ऑफ लॉन्गर स्टेयर। आपको पता है साइन, अगर यहाँ 1/√3 है तो ये कितना होता है 2 होता है। एक ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाते हैं जब, तो क्या क्या होता है आपके 90 डिग्री के सामने 2 होती है हाइपोटेन्यूज, और ये कितना होता है 1/√3 1030। ठीक है, इस ट्रायंगल को याद रखना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2√3, √3 से मल्टीप्लाई किया था ना हर जगह को, हमें यही बतानी है यहाँ से लेके इस चीज़ की लेंथ। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, इसको 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से, 25 मल्टीप्लाई बाई 2√3 कितना आया आपका 50, √3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नंबर इज फ्रॉम 2 and 12 से, 2 से लेकर 12 तक कितने कंपोजिट नंबर है, 2 से लेकर 12 तक अगर हम गिनती लिख दे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो एक 2 के कितने फैक्टर है, एक है या तो 2 है, 3 के कितने हैं, एक है या तो 3 है, 4 का कितने हैं 1 2 और 4, इसका मतलब एक कंपोजिट नंबर तो ये आ गया। सेम ऐसे ही 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10 और उसके बाद 12, तो कितने नंबर आए 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने आए 6 नंबर, टोटल कितने 11 है, तो 6/11 आपकी फ्रैक्शन बन गई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। sin 2a का फॉर्मूला कितना होता है 2 sin a cos a, ये किसके बराबर है 2 sin a के, दोनों तरफ 2 sin a से 2 sin a कैंसिल, cos a कितना आया 1, cos a 1 किस पे होता है, cos थीटा 1 किस पे होता है जब एंगल a कितना होता है आपका 0 डिग्री, तो यही पूछा एंगल ए बताओ, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का है, 7/2 डिवाइड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3/2, डिनोमिनेटर में क्या है 7/2, ब्रेसेस पहले सोल्व होंगे, ब्रैकेट्स पहले सोल्व होंगे, तो डिवाइड, तो ऊपर कितना है 15/4, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/15, और ये कितना है 0.25 को क्या लिख सकते हैं 1/4,
तो 5 4 जा 20 और 21/4 अगर मल्टीप्लाई करें 4/21, यहाँ से कितना आया 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और 2 2 जा 4, ऊपर कितना 21/10, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/7 दूनी 14, कितना आया 4/21, तो 21 से 21 कैंसिल आउट हुआ और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 और 2 से 2 कैंसिल और 2 7 जा 14, तो कितना है आपका 3/7 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमरजीत किसी काम को 5 डेज़ में कंप्लीट कर देता है और अपने सन की हेल्प से वो 3 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। अमरजीत किसी काम को 5 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, अगर अमरजीत के साथ उसका सन आ जाए तो वो उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ से A/S की रेशो आ जाएगी अमरजीत और उसके सन की, तो 5A में से 3A माइनस होगा तो 2A, यहाँ 2A आएगा और उसके बाद सन की कितनी आएगी 3S, तो A/S कितना आ जाएगा 3/2 आपकी रेशो आ जाएगी अमरजीत और उसके सन की। ठीक है, हमें बताना है तो सन इंडिपेंडेंटली, अगर सन अकेला काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, और सन अलोन निकालना है तो काम कितना है 5 है, या ये काम कोई भी ले सकते हो तो 5A काम है और सन को करना है, सन की एफिशिएंसी S है, तो A कितना है 3 आया, तो 5 × 3 डिवाइड बाई S कितना है 2, 15/2 कितना होता है 7.5, दैट इज 7 1/2 आपका आंसर हो जाए। इतने दिनों में बेटा अकेला काम कर देगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.2323 ऐसे लिखा हुआ और उसको ऐड करना है 0.2222 ऐसे ऐड करना है, तो क्या कितना हो जाएगा 0.4545 समथिंग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो तो दिक्कत होती है, वरना नॉर्मली इसको ऐसे ऐड करके आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है A + B का होल स्क्वायर दे रखा, -2A भी दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर है, साथ में कितना होया 2 sin A cos A और -2 sin A cos A, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 बुक्स की वैल्यू कितनी है 560 है, तो एक बुक की कितनी होगी 56 रुपये होगी, हमें 56 के बताना है, इसका मतलब 56 का स्क्वायर करना है। तो लास्ट वीडियोज़ को मैं आपको अच्छे से स्क्वायर कितना हो जाएगा 56 का स्क्वायर 3136 आपका स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.4 में कितना ऐड करना है, 3 जीरो है तो 3 के बाद 0.404 कितना आएगा ऐड करने पे 0.804 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है HCF किसी 2 नंबर का 15 LCM ये है, आपको बताना है। अगर एक नंबर 45 आपको पता है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई बाई N2। अगर आपको ये LCM कितना दे रखा है, LCM 15 HCF है और LCM कितना है 225 डिवाइड बाई N2 अगर नीचे लेके आए, अगर फर्स्ट नंबर 45 है तो सेकंड नंबर कितना होगा ये हो जाएगा। आपको तो कैलकुलेशन भी नहीं करा रहा, सिंपल यही ऑप्शन दिखा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें डिफरेंस बताना है सैलरी लोवेस्ट एंड हाईएस्ट के बीच में, डिफरेंस बताना परसेंटेज है वो भी। हाईएस्ट सैलरी कितनी है 75 और लोवेस्ट सैलरी कितनी है हमारी, लोवेस्ट सैलरी हमारी 50, तो 50 का कितना है 50 में कितना और जोड़ रखा है 25, मतलब 50% और जोड़ रखा है, तो डायरेक्ट दिख रहा है तो कितना बड़ा है 50% ज़्यादा है लोवेस्ट और हाईएस्ट में डिफरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हमें बताना रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल और मेल की रेशियो बतानी इन सभी में। ठीक है, तो हमें इन सभी को जोड़ना पड़ेगा मेल एंड फीमेल्स में। मैंने लेकिन देखा कि यहाँ दोनों बराबर है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ भी बराबर यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं, ब्लैक यूज़र कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें कितने का डिफरेंस है 20 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 10 का, इसमें कितना है 30 का डिफरेंस, तो 30 का डिफरेंस यहाँ कैंसिल आउट होगा, यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं, इसका मतलब दोनों तरफ बराबर है रेशियो 1:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वरना आपको सभी ऐड करने पड़ेंगे और दोनों तरफ रेशियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि 2005 से 6 में जो इंक्रीज़ हुआ पॉपुलेशन का जिस रिवर में मैक्सिमम हो वो बताना हमें। तो इस रिवर में कितने का इंक्रीज़ हुआ 30 का, और इन दोनों में रिवर डी में कितना इंक्रीज़ हुआ 2005 से 6 का 33 का, यही बताना है किस में मैक्सिमम हुआ, तो 33 आपका मैक्सिमम हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे हमें फॉलो कर लीजिए PDF और अदर मटेरियल्स के लिए। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या फिर आपको कुछ भी कहना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।